कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक है। अब कोई भी ग्रंथ भगवान का लिखा हुआ नहीं है। सभी ग्रंथ 16वीं और 17वीं सदी में इंसान के द्वारा लिखा हुआ है और मैं इंसान के द्वारा लिखे हुए बात को 100% में सही नहीं मानता। तो DP सिंह जी ने मंडल आयोग के तहत आरक्षण दिया, उस आरक्षण का विरोध करने वाला मुसलमान था, सिख था या ईसाई था, कौन था? अगर भगवान है तो भगवान क्यों नहीं आकर के मतलब कहे कि सभी संतान हमारे हैं, इनको भी मतलब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। क्या भगवान हमारे हैं? क्या पूजा पाठ कराने का आप ठेका लिए हैं? क्या ठेकेदार बने हैं? क्या आप ठेकेदार बने हैं? 1976 का जो है 1976 में ललई यादव जी का सच्ची रामायण का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उस आदेश में स्पष्ट है कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक है। आप उसका कॉपी निकाल करके देख लीजिए। ये कोर्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि बहुत पहले थे, बाद में जुड़ी गई ये सब चीजें। मैं कह रहा हूँ कि आप कोर्ट का देखिए, आप कोर्ट को तो नहीं ना झुठला सकते हैं। ये कोर्ट बोल रहा है काल्पनिक है। आप राम को काल्पनिक बोल रहे हैं, दुर्गा के प्रति भी आप कुछ बोले हैं। ये बताइए ना हमको, मैंने सारा सवाल कर दिया है, समझ गए आप? जो है जो भी अच्छा, ये बताइए, वेद में लिखा हुआ है कि ग्रंथ को भगवान ने लिखा है। मैं कहता हूं कोई भी ग्रंथ भगवान का लिखा हुआ नहीं है। सभी ग्रंथ 16वीं और 17वीं सदी में इंसान के द्वारा लिखा हुआ है और मैं इंसान के द्वारा लिखे हुए बात को 100% में सही नहीं मानता। ग्रंथ गलत है, जो ग्रंथ बोल रहे हैं वो गलत है, आपका कहना है? 100% सही भी नहीं है। अच्छा, कुछ सही है तो कुछ गलत भी है। आपने कहा कि 16वीं 17वीं शताब्दी में लिखी गई है, इसका तथ्यात्मक रिपोर्ट आपके पास क्या, किस तथ्य के आधार पर आप ये कह रहे हैं? पेपर का निर्माण कब हुआ? सवाल आपसे कर रहा हूं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ना, भारतवर्ष में पेपर का निर्माण कब हुआ? सारी चीजें भोजपत्र पे भी लिखी हुई है, बहुत सारी चीजें भोजपत्र का निर्माण कब हुआ? अरे भाई, भोजपत्र से पहले आपको शिलालेख पर लिखा जाता था, पत्थर पर लिखा जाता था। उसके बाद भोजपत्र आया। तो पत्थर पर कब तक लिखा गया देख लीजिए। ये कहना है कि जितने मौर्य वंश के समय में शिलालेख लिखा जाता था, भोजपत्र उसके बाद आया। तो जो भी लोग लिखने वाले उसके बाद ही के होंगे। क्योंकि आपका बयान ऐसे समय में आया जब कुछ महीने बाद चुनाव है, तो ऐसा आरोप लग रहा है कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं या उस हिंदू मुस्लिम की। मैं सत्य हिंदू मुस्लिम का, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया? आप जवाब दे सकते हैं। जब हम 90% के लोगों को, जब OBC को DP सिंह जी ने मंडल आयोग के तहत आरक्षण दिया, उस आरक्षण का विरोध करने वाला मुसलमान था, सिख था या ईसाई था, कौन था? बताइए। वो भी हिंदू था, हम भी हिंदू हैं। अगर आप हमें हिंदू समझते हो तो हमारे अधिकार का विरोध क्यों? अगर हमें हिंदू समझते हो तो हमें हजारों साल आपने शूद्र बनाकर क्यों रखा? अगर हमें हिंदू समझते हो तो शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित अपने मतलब की क्यों किया? अगर भगवान है तो भगवान क्यों नहीं आकर के मतलब कहे कि सभी संतान हमारे हैं, इनको भी मतलब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? क्या भगवान हमारे हैं? क्या अगर भगवान हमारे भी होते तो हमारे लोगों को हजारों साल शिक्षा से वंचित नहीं रखते। अरे मैं ये सब जो बात कहा, ये कहीं न कहीं आस्था को ठेस पहुंचाता है। मैंने जो भी कहा है, देखिए, मैंने उस समय भी कहा है कि महाभारत हुआ था। महाभारत का लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुआ था, लेकिन महिषासुर और दुर्गा जी का जो युद्ध जो दिखाया गया है वो कौन सा मतलब की मैदान में हुआ है? अब अगर सवाल है, देखिए मेरा सवाल है तो लोग जवाब दे देना। हम कह रहे हैं कि काल्पनिक ही है, काल्पनिक है आपके हिसाब से ना, मतलब आप पूजा पाठ सबको बंद कर देना चाहिए आपके हिसाब से। तो पूजा पाठ कराने का आप ठेका लिए हैं? क्या ठेकेदार बने हैं? क्या आप ठेकेदार बने हैं? पूजा पाठ जिनको देखिए, आप कहना ये चाहते हैं कि पूजा पाठ बंद मैं ये कह रहा हूँ, जिनको जिस चीज में आस्था है अपना माने, कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। DP सिंह का जयंती मनाए हैं, अभी अपना नाम लेने के बाद जयंती मनाए। हम हर